अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन ऑटो मास्टर एंड माय यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट मास्टर और एक्सीडेंट मास्टर व्लॉग। आज हम आपके साथ अपनी व्लॉग में एक उस्ताद के साथ मिलवा रहे हैं जिसने शिराट गाड़ी जो कि 86 है कि 88 मॉडल है, कौन सा मॉडल है ये? 85 86 है। 86 मॉडल है जिसको इन्होंने हाइब्रिड किया है और ये पाकिस्तान की शायद क्या दुनिया की पहली गाड़ी होगी जो किसी इतनी पुरानी गाड़ी को कोई हाइब्रिड कर चुका है। तो आज हम आपको उसके साथ मिला रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं इनके साथ राब्ते में था, उनसे मैं चाह रहा था कि मैं इनसे व्लॉग करूं, इनके साथ इसके बारे में बात करूं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है। काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक भी सिर्फ बना चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको जो है हाइब्रिड यानी पेट्रोल और जो है क्या नाम है जो इलेक्ट्रिक है वो गाड़ी इसमें कन्वर्ट किया है। और उसके बाद उस्ताद ने इसके अंदर जो है HHO किट भी लगाया है, जिसके बाद हम इससे पूछेंगे कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कितना है और गाड़ी की फ्यूल उसके बारे में पूछेंगे कि गाड़ी चलती कैसी है, गाड़ी के अंदर क्या क्या किया। अभी काफ़ी हम लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर जो ट्राई किया है वो ये किया कि हमने सबसे पहले इसका जो इंजन था या वायरिंग वगैरह था या जो सब चीज़ हमने पहले वो बनाए, उसके बाद हम इसके बॉडी के ऊपर इसका जो कंप्लीट वो सेटअप करेंगे क्योंकि गाड़ी के जो काफ़ी इस चीज़ के अंदर कटाई पटाई हुई है गाड़ी के अंदर। और इसके जो मरगाड़ वगैरह आप जैसे अभी देख रहे हैं क्योंकि इसकी जो आगे सस्पेंशन है, शिराट गाड़ी जो है वो आगे से थोड़ी सी चौड़ाई में कम होती है, ये थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा होती है। इस तरीके से पीछे जो सस्पेंशन होता है, पीछे वाले टायर भी देख रहे हैं कि वो बॉडी से जो है ना वो बाहर निकले हुए हैं। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वो भी किया। इसके अंदर जो ओरिजिनल ABS है एक्वा का, एक्वा एक्जियो, ये जो ABS वगैरह उनकी गाड़ियों कहते हैं, वो टोटल सेटअप इसके अंदर लगा हुआ है। तो आए इमरान उस्ताद से पूछते हैं इसके बारे में कि इमरान उस्ताद आपको आपके जहन में कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह किया जाए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और आप इसके बारे में मालूमात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वैसे ही मैं अपने लड़कों को सिखाना चाहता था कि भाई हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो चूँकि हाइब्रिड गाड़ी आजकल तो महंगी बहुत हैं, तो इस वजह से सबसे मैं पहले सोचा कि यार कोई अपनी एक गाड़ी बना ले। ज़्यादातर दोस्त लोगों ने बोला कि यार नहीं, ये नहीं मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं करो। तो मैं बोला यार देखो अगर नहीं हुई तो चलो उसको स्क्रैप कर देंगे। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके ऊपर काम शुरू किया, जिसमें वेल्डिंग का काम जो मैग वेल्डिंग है वो सब आप लोगों ने किए। जैसे मैं आपको एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखें जो आम हाइब्रिड है जिसके अंदर छोटा सा कोई अर्थ का मसला भी आ जाता है तो मीटर के अंदर लाइट वगैरह शो होने शुरू हो जाते हैं। छोटे से छोटे फॉल्ट भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो आजकल जो नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं उसमें छोटा सा फॉल्ट, उसके अंदर वो फॉल्ट का कोई मसला दरपेश नहीं हो रहा है इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। अगर बिलफर्ज कोई मसला आ भी जाता है तो उसकी स्कैनिंग है, आप उसको स्कैन कर सकते हो। आपको मीटर के ऊपर कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है कि बार बार कोई इशू बना रहा हो कि बार बार कभी इसमें क्या, क्योंकि इसको एक समझो जुगाड़ी काम है, लेकिन इसमें आपको कोई मतलब परेशानी तो नहीं? आज तक इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। सही है। हाँ, देखें जब गाड़ी चलती है तो लाजमी बात है उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। सही। कभी व्हील का सेंसर खराब हो गया, वो आगे ABS शो कर देता है कि हाँ ABS भी फिट है ना? हाँ, ABS लगा हुआ है तो आपको वो शो करता है कि हाँ भाई वो फॉल्ट कोड इसमें ये आ रहा है, तो आप उसको कंप्यूटर लगा के आप उसको स्कैन कर सकते हो। सही। स्कैन करके पिछले दिनों उसके पिछले व्हील का सेंसर खराब हो गया था तो उसकी वो तो किसी भी गाड़ी का खराब हो सकता है। तो फिर वो जब उसको स्कैन किया तो पिछले व्हील का वो सेंसर बताया तो हमने उसको चेंज किया तो ठीक हो गई गाड़ी। तो आप अगर इसमें कोई इशू है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। इवन आप इसका AC भी स्कैन कर सकते हो कि अगर इसका AC में कुछ मसला है तो आप उसको कंप्यूटर से स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि AC में क्या मसला है। AC जो है वो ऑन है, वो कंप्यूटर से ऑन है। और इसमें आपने जो गाड़ी का इंजन है वो कौन सा फिट किया है इसके अंदर आपने? इसमें एक्वा का, इसका पूरा सिस्टम एक्वा का लगा हुआ है। इसमें AC एक्वा का लगा हुआ है। इसमें सस्पेंशन जो है वो एक्वा के लगे हुए हैं क्योंकि शिराट आपको पता है कि वो सस्पेंशन वाइज थोड़ी सी कमजोर आती है। बिल्कुल सही है। उसके रोड ग्रिप थोड़ा सही नहीं होता। और इसमें अभी जो नीचे जो लोअर आर्म है, शॉक्स हैं, हब्स, बेयरिंग्स वगैरह, स्टीयरिंग बॉक्स, EPS सिस्टम, वो सब एक्वा का है क्योंकि उसका अगर 140 में आप इसकी स्टीयरिंग छोड़ते तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, कोई लेफ्ट ना राइट कोई मसला नहीं होता इसमें। सही।
और इसके जो है क्या नाम है, आपको फ्यूल कंजम्पशन क्या दे रही है, ये इसके बारे में ज़रा बताएं कि फ्यूल कितना तकरीबन इसका, अगर आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन अभी मुझे दे रही है कुछ 28 एवरेज दे रही है इसका 28, क्योंकि इसमें HHO किट लगा हुआ है अच्छा और उसमें मैं वेरिएबल लगाया हुआ है उसको कि आप उसको कितना फ्यूल कम, वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना फ्यूल कम करोगे, सही। तो जितना आप कम करना चाहते हो तो कर सकते हो वेरिएबल से। कैमरामैन को वो करते हैं कि इसको हम दिखाएं, ये देखें ज़रा, इसके अंदर जो ये रीटर वगैरह लगा हुआ है ये भी एक्वा का लगा हुआ है, और क्योंकि इसमें काफ़ी कटाई वगैरह हुई, अब इसके बाद इसकी डेंटिंग वगैरह का काम होगा, और काफ़ी दिनों से ये इस तरह चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो वर्कशॉप वाले होते हैं वो अपनी गाड़ियों के लिए फारिग ख़ास तौर पर नहीं होते हैं, तो गाड़ी हमारी थोड़ी सी लेट वगैरह हो जाती है, काफ़ी टाइम का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अब इसके बाद इसके डेंटिंग का काम शुरू होने वाला है इसके ऊपर, और वो भी उस्ताद अपने जहन से कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने एक जीप भी बनाई है, जो व्हील्स जीप थी उसको रेंगुलर बनाया है, इंशाल्लाह किसी टाइम उसके ऊपर भी आपको मैं कंप्लीट उसके ऊपर रिव्यू करवाऊंगा अपने व्लॉग वाले चैनल पे। तो ये जो इंजन है इस वक्त ये एक्वा का लगा हुआ है, इसमें रीटर वगैरह भी एक्वा का लगा हुआ है, इसके अंदर टायर जो सस्पेंशन वगैरह है वो भी एक्वा के लगे हुए, कंप्लीट सेटअप जो है इस वक्त इसके अंदर हम लोगों ने एक्वा का इंस्टॉल किया है। इधर से आके दिखाएं जरा भी, क्योंकि गाड़ी की हालत तो अंदर से काफ़ी खराब है, और जो गाड़ी है ये क्या कहते हैं, इधर से आके दिखाएं जरा, इसमें डैशबोर्ड वगैरह देख लें, इसमें थोड़ी सी कटाई वगैरह भी की है, फिनिशिंग वगैरह की है, क्योंकि हमने बोला कि जब ये कामयाब हो जाएगी तो इसके अंदर फाइनल जो फिनिशिंग वगैरह है वो फिर इसके अंदर हम करेंगे। और इसमें एक आपको जो इशू हमको आ रहा है वो ये है कि क्योंकि एक्वा गाड़ी काफ़ी अंदर से खुली भी होती है और काफ़ी लंबी भी होती है, यहाँ से आगे दिखाएं, लंबी भी होती है, तो उस वजह से जो है इसके अंदर जो पीछे का जो स्पेस है वो कम हो गया। यहाँ से दिखाएं जरा, जब गाड़ी को हम लोगों ने स्टीयरिंग वगैरह डैशबोर्ड वगैरह लगा लिया तो पीछे के जो स्पेस है वो काफ़ी हमें कम मिल गया, यानी ये समझ ले कि वो हमारी गाड़ी 2 डोर वाली होगी, जिसमें पीछे 2 बच्चे ही अच्छे वाले बच्चे वो कर सकते हैं, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे इसमें। लेकिन ये तो जब इंशाल्लाह गाड़ी कंप्लीट बनेगी, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि इसकी बैटरी देखें, बैटरी भी बैक साइड पर लगी है, एक्वा की जो लगी बैटरी लगी होती है वो खास तौर पर सीट के नीचे लगी होती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये HHO किट है, ये हमारे उस्ताद का खुद जो HHO किट ये खुद बनाते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पे अपने गाड़ी के लिए कोई HHO किट बनवाना है तो भी इंशाल्लाह मैं अपने टर्मिनल के ऊपर इनका नंबर आपको लिख के दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं कि इसमें HHO किट और हाइब्रिड गाड़ी के बारे में जो भी काम वगैरह हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको काफ़ी इस पे एक्सपीरियंस है। तो ये आप देख सकते हैं कि डबल HHO किट इन्होंने सामने जो आप लगे हुए हैं ये इनके, क्योंकि इसके पेट्रोल का कम से कम 4 से 5 किलोमीटर कितना इसके ऊपर तकरीबन फर्क देता है, तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर तक फर्क आ जाता है। और दूसरी बात ये कि इसका ऑयल खराब नहीं होता, अच्छा, ऑयल की लाइफ ज्यादा तकरीबन डबल हो जाती है, और इंजन साफ रहता है इसके साथ, क्योंकि ये कार्बन क्लीनर भी है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड की बैटरी है, ये आपके कैमरामैन थोड़ा सा करीब से दिखा दें, ये हाइब्रिड की बैटरी है, और हाइब्रिड की बैटरी के ऊपर इन्होंने HHO किट जो है ना वो इसके ऊपर फिट किया हुआ है। ये आप इसका जो फैन होता है जो बैटरी को कूल करता है, तो ये गाड़ी हमने आपको आज पीछे वाला टायर भी तरह दिखा दें कि मैंने जैसे आपको बताया था कि एक पीछे से काफ़ी इसका सस्पेंशन जो पीछे वाला ट्यूब है वो भी हम लोगों ने इसके अंदर एक्वा का इंस्टॉल किया है। तो इसके बाद जो गाड़ी की कंडीशन है वो तो आप फिर बाद में वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक पुरानी गाड़ी के ऊपर हम लोगों ने एक ट्राई की जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया, और गाड़ी जो ना हाइब्रिड पे कन्वर्ट हो गई, और हाइब्रिड पे तकरीबन 1.5 से 2 साल से चल रही है, लेकिन बॉडी का काम काफ़ी टेंशन वाला काम है, इस वजह से हम लोग जब इस पर फारे होंगे इसके ऊपर काम शुरू किया। लेकिन अभी हम लोगों ने इसके जो दरवाजे वगैरह थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, वो भी हम लोगों ने इसके लिए दूसरे लिए हैं, तो अब इसके ऊपर बॉडी का काम शुरू होगा इंशाल्लाह। जब वो गाड़ी फुल फाइनल बनेगी तब भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, लेकिन कब होगी ये बाद में पता चले। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि ये मुमकिन नहीं है कि ये हाइब्रिड पे चले, सही है। सबसे पहले मेरा मिशन यही था कि ये मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ये सही एकदम परफेक्ट चले, सही है। बॉडी का काम आसान है, वो हो जाएगा, लेकिन मसला यही था, बॉडी हम कर चुके हैं। हाँ वो सब, हाँ ये सब लोग बोल रहे थे कि यार इलेक्ट्रिक बनाओ इलेक्ट्रिक बनाओ। इलेक्ट्रिक की इतनी कुछ लाइफ नहीं होती, चलो वो ठीक है, अगर फुल कंपनी से आती है तो वो 600 किलोमीटर चल जाती है, लेकिन वो भी कुछ टाइम टू टाइम वो उसकी जितनी बैटरी की लाइफ कम होगी तो उतनी उसकी माइलेज कम होती है, सही है। दूसरी सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिक की जो चार्जिंग का इशू है, सही है। इस वजह से मैं बोला नहीं, मैंने अपनी गाड़ी हाइब्रिड पे कन्वर्ट करनी है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि परसों जैसे हमारे पास गाड़ी है तो उसका तकरीबन कोई ABS जो है वो 1,20,000 1,25,000 रुपये का है एक्वा का, जो हमने चेंज करना 2017 मॉडल का, तो या 1.5 लाख का, 1,40,000 का, कभी कितने का हो जाती है, कभी कितने का हो जाती है, क्योंकि वीडियो में ऐसे को बोले 1,25,000 पे तो काफ़ी लोग हमें फ़ोन करना शुरू कर दे, कभी 1,50,000 का भी हो जाता है। तो क्यों कंपनी ने इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक जो ABS सिस्टम फिट किया, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी महंगा है, हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। जब ABS काम करना छोड़ जाता है तो गाड़ी की ये हालत हो जाती है, ABS की
ये सामने दिखाएं जरा ये गाड़ी, इसकी गाड़ी का ABS काम नहीं कर रहा था और गाड़ी के ऊपर जब ट्राई के लिए कस्टमर निकला है तो कस्टमर क्या है, उन्होंने गाड़ी खरीदी है तो ये ABS के बाद इसका ये हालत हुआ है। तो जैसे ये मसला हो सकता है तो क्यों ये कंपनी वाले इसके ऊपर इतने महंगे तरीन ABS फिट कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं? नहीं, अभी जो नए मॉडल की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है उसमें ABS का इन लोगों ने ये चेंज कर दिया है। ये जो प्रियस का जो 13, 14, 15 मॉडल ये है, इसका ABS का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, कुछ फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है और क्योंकि इसमें बूस्टर तो लग नहीं सकता क्योंकि कभी इंजन ऑन होता है तो कभी नहीं होता। इस वजह से इन्होंने बूस्टर की जगह पे, हाँ जी, बूस्टर की जगह पे इन्होंने इधर से एक्यूमुलेटर जो है वो निकाल दिए हैं। हाँ जी। दूसरा, इसमें अगर नए हैं तो फ़ायदे बहुत है क्योंकि आपकी गाड़ी VSC जो स्टेबिलिटी है वो अभी जब हम परसों गाड़ी वाले से मैंने पूछा तो मैंने कहा कि आपकी गाड़ी का ABS कितने साल से, उसने बोला कि मैंने 2018 में लिया और अभी तक चलता है। मतलब ये उससे पहले भी वो गाड़ी कितनी साल चली है? कोई 7-8 साल की गाड़ी। असल में बात ये है ना कि हम जो आधी गाड़ी चलाते हैं तो हमको पता नहीं होता कि ABS को कैसे यूज़ करना है। जो स्पेशली जो प्रियस और इन लोग गाड़ियों की जो ABS है उसको यूज़ कैसे करना है। सही है, क्योंकि हम उसको ना वही नॉर्मल जैसी गाड़ियाँ होती है उस जैसे हार्ड ब्रेक दबाते हैं। सही है, सिग्नल पे खड़े होते हैं तो ज़ोर से ब्रेक दबा के रखते हैं। सही है, नहीं, इसका अगर इसमें कुछ एक सेंसर लगा होता है पैडल में जिसको आप सिर्फ हल्का से टच करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे मूव नहीं होगी। सही है, क्योंकि वो सेंसर ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसके अंदर जो वाशर होते हैं ना उसमें लीकेज शुरू हो जाती है, तो प्रेशर आ जाते हैं, जोर आ जाता है। इसमें सोलोनाइड्स होते हैं और रिंग्स होते हैं। सही है, तो वो लीक करना शुरू कर जाते हैं। अच्छा, यानी कोई भी गाड़ी अगर ABS वाली कोई बंदा गाड़ी चलाए तो उसको हल्के पैर पे चलाना चाहिए। हल्के पैर पे चलाएं, उसको ज्यादा वो एकदम उसको कोई सामने चीज आ जाती है वो बहुत जोर से दबाते तो रिंग के ऊपर जोर आ जिसकी वजह से प्रेशर लीक हो जाता है, ABS खराब। अभी ये जो मैं अपनी गाड़ी में ABS लगाया हुआ है ये 2 साल पहले कस्टमर रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन 2 साल से आज तक इसने मुझे कभी फॉल्ट कोड नहीं दिया है। सिर्फ वही पिछले सेंसर का दिया था, वो स्कैन किया, पिछले सेंसर का बता रहा था, वो चेंज किया, ठीक हो गया। 2 साल से मैं खुद चला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ABS को कितना जोर देना है। इसके अंदर आपने एक टाइम पे बैटरी डबल की थी तो उसके अंदर क्या कोई आपको कोई फायदा हुआ था कि नहीं? हाँ, हुआ था, बस इशू थोड़ा स्पेस का था। स्पेस का मसला था। वो तकरीबन जब बैटरी मैंने डबल की थी तो मेरा एवरेज चला गया था उसका 36 पे चला गया था। और इसमें बैटरी लेती है मैं कि नहीं? सादी है इस गाड़ी के अंदर? नहीं, सादी है। लिथियम अभी तक लगाया नहीं है, लेकिन अभी प्रोग्राम है। अभी नई बैटरियां जो भी आ रही है वो लिथियम लगाना है क्योंकि उसमें गाड़ी की पिक सही रहती है, क्योंकि वो जल्दी चार्ज होती है। एक तो उसका वेट थोड़ा सा हल्का होता है। अच्छा, लिथियम का हल्का होता है। चलिए, लाइफ ज्यादा होती है। चलिए, शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई भी गाड़ी का मसला वो हाइब्रिड के बारे में, इलेक्ट्रिकल काम के बारे में, वो तो थंबनेल के ऊपर नंबर इनका मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। कोई भी अगर मसला कोई हो तो आप कमेंट्स में ही बता सकते हैं। शुक्रिया जी।